अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृतां वर। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अधिभूतम क्षरो भावः, अर्थात भूतों का भाव नष्ट होने का है। पुरुषश्च अधिदैवतम, अर्थात और देवों के ऊपर पुरुष है। अधियज्ञो अहम एवात्र, अर्थात यज्ञ के ऊपर केवल मैं ही हूँ। देहे देह भृताम वर, अर्थात देह में देह भरने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अस्तित्व के अलग अलग स्तरों के बारे में चर्चा करते हैं और वह अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ को ठीक प्रकार से अर्जुन को समझाते हैं। तो वो यहाँ पे कहते हैं कि जो भूत होते हैं उनका जो स्वभाव होता है वह क्षर हो जाने का होता है, अर्थात उनका स्वभाव नष्ट हो जाने का होता है। और भूतों के ऊपर देव होते हैं और देव जो होते हैं वह भी वास्तव में इस सृष्टि का ही भाग हैं। तो इस प्रकार से उनका भी स्वभाव जो होता है वो क्षर होने का ही होता है। और देवों के ऊपर पुरुष है और यज्ञ जो है उस पे ऊपर केवल मैं ही हूँ और मैं ही वो हूँ जो कि सभी प्राणियों के भीतर प्राण को भरता हूँ। तो देह में देह को भरता हूँ, उत्तम मैं हूँ, इस प्रकार से श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमें समझना है वह ये है कि इस सृष्टि में कई कई स्तर हैं। एक स्तर भूतों का स्तर है, जो कि आप कह सकते हैं कि इस सृष्टि में जिसको हम सोचते हैं कि एक इकाई के रूप में हम देखते हैं, तो वह भूतों का स्तर है। और इन इकाइयों का जो स्वभाव होता है वह क्षर हो जाने का ही होता है। इस सृष्टि में जो भी कुछ है वह यदि उत्पन्न हुआ है तो फिर वह नष्ट भी होगा। तो सभी भूतों का जो स्वभाव है वह नष्ट हो जाने का है। और ये जो भूत होते हैं इनके ऊपर देव होते हैं। देव जो होते हैं वही इस प्रकार के प्राकृतिक नियम हैं जिनके द्वारा भूत जो है वह अपना व्यवहार करते हैं। तो जो प्राकृतिक नियम हैं उनको आप देव कह सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इस सृष्टि में जो कि चल रही है, ये प्रक्रिया इन नियमों के द्वारा एक दूसरे के साथ में परस्पर जो कार्य होता है उसी के द्वारा होता है। तो जब कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे के साथ में परस्पर व्यवहार करती हैं तो वह प्रकृति या सृष्टि के नियमों के द्वारा ही करती हैं। तो वो जो नियम हो गए या जो हमारे नैतिक नियम हैं वह भी, तो ये सभी यदि इनको सम्मिलित कर दिया जाए तो ये देवों का भाव है। और यदि आप इस संपूर्ण सृष्टि को एक इकाई के रूप में देखें तो वह जो सृष्टि है का वो जो इकाई है वह पुरुष है। तो पुरुष को आप कह सकते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का जो संपूर्ण सृष्टि एक रूप प्रकार से पुरुष का ही शरीर है। और इस शरीर के बहुत से विभिन्न विभिन्न पहलू हैं जो कि देव हैं। और जो भी प्रक्रियाएं यहाँ पर इस सृष्टि में हो रही हैं वो इन्हीं पहलुओं के बीच में जो क्रियाएं हैं वह हैं। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ है ये चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सभी इकाइयाँ हैं ये एक दूसरे के साथ में कार्य करती हैं और उस कार्य के द्वारा जो है ये सृष्टि जो है वो आगे बढ़ती है। तो ये जो यज्ञ है इसके ऊपर जो है वह श्री कृष्ण है, कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के ऊपर केवल मैं ही हूँ। अब इस पे समझिए कि श्री कृष्ण ने पहले भी समझाया कि मेरा एक उच्चतर स्वरूप है जो कि अक्षर है, जो कि अपरिवर्तनशील है और अचल है। तो वो जो रूप है वह यज्ञ के ऊपर है, वह केवल श्री कृष्ण ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि यही जो इकाई है इसी ने इस संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखा है, अर्थात आधार जो है वह यही है, इसके ऊपर ही ये जो यज्ञ है ये चल रहा है। तो हमें यही समझना है यहाँ पर कि इस सृष्टि में बहुत सी क्रियाएं चल रही हैं जो कि भूतों के द्वारा चलाई जा रही हैं। ये एक नियमों के द्वारा चलती हैं। वह नियम ये हैं, जो यह पहलू हैं वह देव हैं। ये जो संपूर्ण सृष्टि है वह पुरुष है। पुरुष जो है उसके विभिन्न विभिन्न पहलू ये देव हैं। और ये जो यज्ञ है ये इसी प्रकार चल रहा है। और इस यज्ञ का जो आधिपति है वह श्री कृष्ण है। और यही प्रक्रिया इसी प्रकार से अस्तित्व के भिन्न भिन्न स्तर हैं। अब यहाँ पे हम इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि कैसे ये प्रक्रिया चलती है। तो जैसे आप
देख लीजिए कि यदि मान लीजिए भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है, तो वह जो युद्ध होगा वो वास्तव में दो देवों के बीच में युद्ध होगा, क्योंकि दो विचारधाराएं हैं जो कि परस्पर एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो एक विचारधारा जो हो गई वह भारत की विचारधारा हो गई, तो देवी जो है वह भारत माता देवी हो गई, और दूसरी ओर जो पाकिस्तान की विचारधारा है वह देवबंदी इस्लाम की विचारधारा है। तो आप कह सकते हैं कि उनका जो देव है वह अल्लाह हो गया, और इन दोनों के बीच में परस्पर टकराव है। तो यदि युद्ध होता है तो सैनिक जो होंगे या जो नागरिक हैं वह एक दूसरे से लड़ेंगे और उसमें हानि भी पहुंचेगी। तो इस प्रकार से जो भूत हैं उनका उनका क्षय होता है, युद्ध होता है, जान और माल का नुकसान होता है। तो उस प्रकार से जो भूत हैं, जितने भी यहाँ पे भौतिक वस्तुएं हैं, उन सब में आप देखेंगे कि परिवर्तन होगा, उनका क्षय होगा, वह नष्ट होंगे। तो इस प्रकार से नष्ट होते हैं। और ये जो दो विचारधाराएं इन दोनों के बीच में टकराव होगा, तो यही यज्ञ का भाग है। जैसे हमने देखा कि देवों के बीच में परस्पर एक दूसरे के साथ में जो कार्य होता है, तो वही युद्ध यहाँ पे होगा। और अब मान लीजिए कि इसमें कोई एक जीत जाता है, तो वह जो विचारधारा है वह उस समय के अनुसार उस अनुकूल होगी। तो यदि भारत जीतता है तो जो भारत माता का विचार है वह समय अनुसार अनुकूल है, यदि पाकिस्तानी अल्लाह जीतता है तो जो अल्लाह का विचार है वह समय के अनुकूल है। तो जो विचारधारा जीतेगी वह ही अधिक शक्तिशाली होती जाएगी, और दूसरी विचारधारा जो होगी वो क्षीण होती चली जाएगी। तो जो विचारधारा क्षीण हो गई वह झूठी विचारधारा थी, और जो विचारधारा सत्य के साथ में थी वह प्रबल होती चली गई। तो इसी प्रकार से सत्य जो है वह बढ़ता रहता है इस सृष्टि में। तो यही वास्तव में यज्ञ है। जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वह इसको एक यज्ञ के रूप में देखते हैं, और फिर परिणाम जो भी होता है उसके आगे समर्पण करके जान लाते हैं कि जो सत्य है वही आगे बढ़ा, तो हमें सत्य के साथ में ही चलना है। तो जो भी विचारधारा जीतेगी वह उसी को अपना लेंगे। वहीं पर जो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो कि अपनी विचारधारा के साथ में या अपने समाज के साथ में या जो भी आपका देव है उसके साथ में इतना जुड़ा रहता है कि उसको छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता, तो वह फिर अपने उसी पुराने ढर्रे पे चला रहता है और धीरे धीरे फिर उसका विनाश हो जाता है। तो इस प्रकार से सत्य जो है वह इस सृष्टि में आगे बढ़ता रहता है, और यही यज्ञ है। और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर सबसे निचला स्तर था जो कि भूतों का स्तर था, जहाँ पर कि जान और माल का नुकसान भी हुआ तो उनमें क्षय हो गया। उसके आगे देव थे जो कि उनके ऊपर थे, देवों के ऊपर फिर ये संपूर्ण सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि में इसी प्रकार से ये चल रहा है, सभी जगह भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी क्रियाएं हो रही हैं, तो वह पुरुष है। और ये जो है ये संपूर्ण यज्ञ है। इस यज्ञ के जो अधिपति हैं वह श्री कृष्ण हैं, जो कि अपरिवर्तनशील हैं और अचल हैं। तो ये विचार है यहाँ पर जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।